Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video, I'll be discussing how I increased my chemistry score from just 51 to 170 in a single year. So do watch this video till the end, and if you are like me, like if you are also scared of chemistry more than physics, then this video is a must for you. So let's begin. तो जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि 51 से 170 तक का ये जंप है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है. एंड आई थिंक सो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब उनका स्कोर आता है फाइनली 51, तो उनको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन होती है एंड उनको लगता है ओके कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं एंड उनको किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी सो दैट उनका जो स्कोर है वो 170 फाइनली आउट ऑफ 180 आ सके. तो अगर मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताऊं, सो फॉर मी केमिस्ट्री हमेशा से ही मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था एंड स्पेशली फॉर नीट मुझे केमिस्ट्री फ़िज़िक्स से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है अभी भी. तो मेरा केमिस्ट्री ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, इवन इन एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट को करने में आपको मैक्सिमम टाइम लगता है उसमें आप अपना मैक्सिमम इन्वेस्ट करोगे. तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर मुझे मैक्सिमम टाइम लगा, नॉट ओनली ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन बट ऑल्सो ड्यूरिंग रिविजन. चाहे फिर इसके अंदर मैं अपनी फर्स्ट रिविजन की बात करूँ या फिर सेकेंड रिविजन की बात करूँ, दोनों ही रिविजन्स के अंदर केमिस्ट्री में मुझे मैक्सिमम टाइम लगा एंड सिलेबस कंप्लीशन के अंदर भी केमिस्ट्री में ही मुझे मैक्सिमम टाइम लगा. एंड केमिस्ट्री के जो मेरे नोट्स हैं वो भी ज़्यादा है. लाइक अगर आप फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के मेरे नोट्स कंपेयर करोगे तो फिज़िक्स के नोट्स केमिस्ट्री के यू कैन से हाफ है. तो केमिस्ट्री के मेरे नोट्स भी ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री मुझे लगती भी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो इसलिए फॉर मी केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट बट नॉट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. लाइक वाइल सॉल्विंग द एग्ज़ाम ऑब्वियसली लाइक एनी अदर स्टूडेंट मेरा मैक्सिमम टाइम फिज़िक्स में ही जाता है. बट जब मेरा प्रिपरेशन वाला फेज़ था तो उसके अंदर केमिस्ट्री हमेशा मैक्सिमम टाइम लेता था, मेरी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लेता था. तो अब ऑब्वियसली जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप हमेशा सोचते हो उस चीज़ को निगलेक्ट करने का. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने भी यही करा कि मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता था. तो मेरा बोर्ड्स में जैसा केमिस्ट्री में स्कोर आया तो ऑब्वियसली उसके लिए तो मैंने पढ़ाई था एंड उस बोर्ड लेवल तक की चीज़ों को मैंने अपने नीट के एग्ज़ाम में इंप्लीमेंट करा जिससे मेरा स्कोर फर्स्ट अटैम्प्ट में 51 आया. तो उसका यही रीज़न है कि डिफ़िकल्ट लगती थी केमिस्ट्री तो पढ़ी भी नहीं. बट सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर ये तो समझ आ गया था कि अब ड्रॉप लिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो ऑब्वियसली अपने वो डर को ऐसे सामने रखते हुए मैंने पहले अपने बायो का सिलेबस कंप्लीट करा, देन फिज़िक्स का कंप्लीट करा. अब जब देख लिया कि हाँ नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें से 2 का सिलेबस कंप्लीट है, तो अब तो एट दी एंड जो मेरे को सब्जेक्ट नहीं पसंद क्योंकि वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, अब तो उसी का ही सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा. तो पहले बायो करी, देन फिज़िक्स करी एंड देन जब और कोई ऑप्शन बचा नहीं उसके बाद फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करी. एंड केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने में मुझे अगेन मैक्सिमम टाइम लगा. बट ये तो थी सिलेबस कंप्लीशन तक की बात. अब जब मेरे को पेपर सॉल्व करना है या फिर मेरे को रिवीजन करनी है तो उसके अंदर मैंने खुद को कैसे कन्विंस करा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. क्योंकि एक बार ये होता है कि जब सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है तब तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि हाँ सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा. रिवीजन सैम्पल पेपर्स ये सेकेंडरी हो जाते हैं. अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो क्या रिवीजन करोगे, क्या सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे. तो अब मैंने खुद को कैसे कन्विंस किया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. तो जब हम ऐसा न्यू 11th में आए थे एंड कोचिंग में हमें बताया कि देखो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. मेरे को तो वही सुन के ये हो गया कि ये क्या होता क्या है ये ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो सबसे पहले मैंने ड्रॉप ईयर में खुद को यही समझाया, देखो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज हैं, वी हैव ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो अब यहाँ पे इन तीनों को इंडिविजुअली कैसे पढ़ना है, क्योंकि तीनों के लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज, तीनों के लिए भी नहीं तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ऑर्गेनिक के लिए अलग चीज़ें आप फॉलो करोगे, इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए अलग. तो अब ऑर्गेनिक को अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने किसको किसके इक्विवेलेंट कंसिडर करा. तो ऑर्गेनिक इज़ इक्विवेलेंट टू बायो, अभी हम देखेंगे क्यों. फिजिकल इज़ इक्विवेलेंट टू फिजिक्स एंड इनऑर्गेनिक इज़ योर केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री है ही नहीं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ योर बायो, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ योर फिजिक्स एंड ओनली द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन इज़ योर केमिस्ट्री. ठीक है, अगर आप मेरी तरह हो, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने से डर लगता है तो आप खुद को ऐसे कन्विंस करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है ही नहीं. जो आपकी केमिस्ट्री है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. इसका फ़ायदा क्या है, देखो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यू हैव सो मेनी रिएक्शंस, देयर नेम्स, कैटलिस्ट, मैकेनिज्म, देन द थियोरी पोर्शन, नॉमेनक्लेचर एंड अ लॉट मेनी फंक्शनल ग्रुप्स. तो अब ये जो सारी चीज़ें ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी है. ठीक है, अगर हम ऐसा
कहें तो आपको इन सारी चीज़ों का रट्टा मारना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड बायो के अंदर आप क्या करते हो, बायो के अंदर भी तो 100% लर्निंग पोर्शन ही है, बायो इज़ ऑल्सो 100% लर्निंग पोर्शन ऑफ ए नीट एग्जाम। एंड ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको सारी चीज़ें लर्न करनी है, सारी चीज़ें क्रैम करनी है। तो जब आपको ऑर्गेनिक में भी 100% लर्न करना है, बायो में भी 100% लर्न करना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन बायोलॉजी यू आर रीडिंग अबाउट प्लांट्स, यू आर रीडिंग अबाउट एनिमल्स एज ह्यूमंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यू आर रीडिंग अबाउट द एलिमेंट्स, उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हो। बट दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में आपको लर्न करना है 100%। तो आप ये चीज़ कंसिडर कर लो कि अगर किसी भी चीज़ को आपको 100% लर्न करना है ना, तो वो आपकी बायो है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आपको 100% लर्न करना है, वो आपकी बायो है। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर कंसिडर करा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं, वो बायो है, इसको लर्न करना है 100%। देन फिजिकल पे अब आओ। फिजिकल के अंदर क्या लिखा है? PHY, एंड PHY क्या होता है आपका? फिजिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री है ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री इज योर फिजिक्स। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं? फिजिक्स के अंदर होते हैं फार्मूलाज। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है? फार्मूलाज। तो जब फिजिक्स में भी फार्मूलाज ही आपको लर्न करने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फार्मूलाज ही आपको लर्न करने हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री है ही नहीं, ये फिजिक्स है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे बायो से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फिजिक्स से प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री से भी कोई इशू नहीं है। अब जो हमारी चीज़ बच गई, वो बच गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे मेरी एक पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, मैंने उससे नहीं पढ़ा, वो वीडियो के लिए लगाई गई है। मैंने अपनी NCERT से ही पढ़े हैं सारे एलिमेंट्स। तो जितने भी आपके ब्लॉक्स है, SPDF, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, देखो ये वन टाइम है। अगर आपने एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं है। आपकी केमिस्ट्री कितनी है? बस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, सिर्फ ये ही आपकी केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, ये सिंपल बायो है, फिजिक्स है। तो अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, लाइक सीरियसली डर वाला डर लगता है ना, तो आप कंसिडर ही मत करो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल को, आप उसको बायो फिजिक्स का पोर्शन ही मानो। आपको केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ क्या पढ़ना है? कुछ एलिमेंट्स पढ़ना है जो आपके इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं, इससे आप केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कुछ नहीं कहा कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने जस्ट कहा है कि ऑर्गेनिक इज़ योर बायो, फिजिकल इज़ योर फिजिक्स एंड इनऑर्गेनिक इज़ योर केमिस्ट्री। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑब्वियसली लर्निंग पोर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट बहुत अच्छे से लर्न करना है। लाइक स्टार्टिंग में जो सिखाया जाता है ना कि ऐसा हाइड्रोजन से लेके ऐसा पूरा आपने लर्न किया टिल ऐसा कैल्शियम, तो ये जो सिखाया जाता है, स्टार्टिंग में मुझे ये लर्न करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट देन मैंने इसको ऐसे अच्छे से लर्न कर लिया। लाइक यू हैव योर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो मैंने इसको भी बहुत मेहनत से लर्न करा था। बट हाँ, वही ऐसा लर्न करो कि एक बार लर्न कर लिया फिर मतलब आप भूलने नहीं वाले उस चीज़ को। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है कि अब नोट्स। देखो केमिस्ट्री के अंदर ना नोट्स फिज़िक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिज़िक्स में भी करते हैं, बट केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। तो आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि हर एक सिंगल थिंग आपके नोट्स के अंदर इंक्लूडेड हो, कि अगर एग्ज़ाम में आपको कुछ गलत हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ कि आपके नोट्स में नहीं था, वो आपकी खुद की सिले मिस्टेक की वजह से हुआ है। नोट्स आपको बनाने हैं फ्रॉम NCERT, एंड आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो न्यू चीज़ें आपको दिखेंगी, वो आपको करनी है ऐड ऑन। उसके बाद आप क्या करोगे? मैंने पर्सनली क्या करा था, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया, एंड ऑर्गेनिक फिजिकल के लिए दूसरा रजिस्टर मेंटेन किया। जिससे क्या है, मेरे रिएक्शन सारे एक तरफ हो गए एंड बाकी की चीज़ें एक तरफ हो गई। ऑल्दो टुवर्ड्स द एंड जब चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती गई तो वो एक बारी को जाके मिक्सअप हो गया था, बट स्टार्टिंग में उसको थोड़ा डिफरेंट रखो, एंड थ्योरी पोर्शन जो जो इंपॉर्टेंट था उसको NCERT में मार्क करा। अब ये है हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री, हाउ टू स्टार्ट रीडिंग केमिस्ट्री। अगर आप फ्रेशर हो या इवन अगर आप ड्रॉपर हो, आपको सब कुछ रीस्टार्ट करना है, या फिर केमिस्ट्री के अंदर इजी चैप्टर्स कौन से हैं। तो मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, उसके अंदर मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। तो अगर आपको 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका चैप्टर 1, देन 2 स्ट्रक्चर, 5th थर्मोडायनेमिक्स, 6 इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सो बेसिक ऑर्गेनिक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है। देन कम्स योर हाइड्रोकार्बन। इन चैप्टर्स को फ्रॉम 11th आप चूज़ कर सकते हो। 12th के अंदर सॉल्यूशन, वेरी इजी चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक करना है आपको, हेलो अल्केन, हेलोरीन,
एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये वाले चैप्टर्स आप कर सकते हो। ये दोनों बहुत ईजी है। एल्डिहाइड, कीटोन, थोड़ा अमाइंस वगैरह ये जाके डिफिकल्ट होते हैं। ये इनिशियल जो 2 चैप्टर्स हैं ये ईजी है। बायोमोलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लाइक केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आपको बायोलॉजी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो फॉर डिटेल्स यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री के अंदर क्या आ जाता है कि लर्न अगेन एंड अगेन, अच्छे से लर्न करो। इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने सारे एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से लर्न किए थे। कोई भी एक ऐसा एक्सेप्शन नहीं था जो मैंने लर्न ना करा हो इनऑर्गेनिक के अंदर। सो आप देखो, अगर एक्सेप्शंस लर्न कर लोगे दैट मीन्स उससे पहले जो बेसिक चीज़ें वो तो आपको आती है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर सब कुछ लर्न करना है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक के अंदर आपको पेज टू पेज लर्न करना है। पेज टू पेज मतलब कि आपके नोट्स का एक पेज है, आपको याद होना चाहिए एक पेज की हेडिंग देख के, हाँ इस पेज पे क्या क्या है, उसको अपने रफ नोटबुक में लिखो। रजिस्टर में रिएक्शंस आप लिख के लर्न करोगे एंड देन आपने क्रॉस चेक किया, एवरीथिंग इज सेम। तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको पेज टू पेज याद करना पड़ेगा। एंड देन टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, क्योंकि आई थिंक अगर आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे कि ना मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा था, एक एटॉमिक साइज़ वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा था, एटॉमिक साइज़ वाला विद द एक्सेप्शन लाइक ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। मैंने देखा वो क्वेश्चन रिपीटेडली आ ही जा रहा था बार बार, एंड उसके सिमिलर क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो केमिस्ट्री के अंदर ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिजिक्स से मेरे को लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि सी मेरा केमिस्ट्री एक बहुत ही वीक सब्जेक्ट था, एंड फ्रॉम 51 मैंने अपना स्कोर इंक्रीज़ करा 170। लाइक 2024 वाले अटैम्प्ट में मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आए इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैंने कितना इंप्रूव किया अपनी केमिस्ट्री को, वो मुझे पता है। तो अगर आपको लगता है ना कि नॉट ओनली केमिस्ट्री बट अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे आपको डर लगता है, या फिर इसमें आप चीज़ें लर्न नहीं कर पाते हो, चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो देखो उससे डरना नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने यही किया था, ये मिस्टेक सेकंड अटैम्प्ट में मैंने लाइक काफ़ी हद तक अवॉइड करी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे मैंने केमिस्ट्री को एकदम एंड में चूज़ किया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 100% अवॉइड करी है, बट हाँ मैंने मैक्सिमम अवॉइड करने का ट्राई करा है। तो आपको भी यही करना है, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो, एंड उसके बाद वो जो सब्जेक्ट है ना अल्टीमेटली आपको ईजी लगने लग जाएगा। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।